हेलो, हाय एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि मेरे जो डिलीवरी ऑप्शंस थे वो क्या मैंने खुद चूज़ किए थे या मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किए थे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे डिलीवरी ऑप्शंस थे वो दोनों सिजेरियन ही थे। जी हाँ, फर्स्ट सिजेरियन था, देन उसके बाद 1.5 ईयर्स के बाद दोनों सिजेरियन में गैप सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का था। 1.5 ईयर्स का गैप था। प्रेगनेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो सेकेंड डिलीवरी हुई थी उसके कम्प्लीटली 10 मंथ्स बाद मैंने कंसीव कर लिया था। इतनी जल्दी मैंने कंसीव इसलिए किया था क्योंकि मेरी जो बेबी गर्ल थी वो मेरे पास नहीं रही थी। जी हाँ, वो गॉड ने अपने पास बुला ली। सो मुझे बहुत ही जल्दी एक बेबी चाहिए था, इसीलिए मैंने फटाफट से डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर से मिली और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप सिजेरियन के कम्प्लीटली 6 मंथ बाद कभी भी कंसीव कर सकते हो। बट ड्यू टू माई पीरियड्स, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, इस वजह से मुझे 3 मंथ्स का और वेट करना पड़ा। 3 मंथ्स की साइकिल मुझे रेगुलर करनी पड़ी। देन उसके बाद 4th मंथ में मैंने कंसीव किया। बहुत ही जल्दी होने वाली प्रेगनेंसी रही है। फटाफट से कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ मेरा, बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर। बिकॉज मुझे जल्द से जल्द बेबी चाहिए था और फिक्स जो रेगुलर मेरे पीरियड्स है वो भी रेगुलर नहीं थे, तो इस वजह से मुझे 3 मंथ्स का और वेट करना पड़ा। सो मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी वो मेरी 2018 में अक्टूबर में हुई थी। देन उसके बाद 2 मंथ्स बाद मेरी बेबी गर्ल नहीं रही। देन उसके बाद जनवरी के बाद मुझे डॉक्टर को दिखाना था। सो 1-2 महीने तो मैं डिप्रेशन में ही रही, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाई उससे। मैं सोच ही नहीं पाई कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सिजेरियन ऑप्शन रहता है तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम बचता है। बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी बेबी चाहिए। मार्च अप्रैल के समथिंग मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप आफ्टर 6 मंथ बाद विजिट कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ बाद ही मैं कंसीव करने के लिए आपको मेडिसिन दे सकती हूँ। तो जब मैं 6 मंथ बाद डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ हमारी बातें हुई ऐसी। उसमें डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पीरियड्स रेगुलर है, बट मेरे पीरियड्स इर्रेगुलर थे। शादी से पहले मेरे इरेगुलर पीरियड्स नहीं थे, मेरे रेगुलर पीरियड्स थे। बट शादी के 1 से 1.5 साल बाद मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती चली गई, बढ़ती चली गई, तो इस कारण मेरे जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर रहे। इस टाइम पर मेरे पीरियड्स शायद 1-2 टाइम्स ही आए थे आफ्टर डिलीवरी के बाद। कभी कभी किसी के 6 मंथ तक नहीं आते हैं, किसी के 1 ईयर तक नहीं आते हैं, बट हाँ, मेरे 1-2 टाइम आ चुके थे। 3-4 मंथ बाद मेरे पीरियड्स आ चुके थे। 3 मंथ्स की साइकिल की मैंने और उसके बाद 4th मंथ में ही मुझे मेडिसिन दी गई डॉक्टर ने कंसीव करने के लिए, और उसी टाइम पर मैंने कंसीव कर लिया। कम्प्लीटली 10 मंथ्स बाद मैंने सिजेरियन के कंसीव किया। इसी तरीके से देखा जाए तो मेरे कम्प्लीटली 1.5 साल का डिफरेंस है दोनों सिजेरियन ऑप्शंस में। जो सेकेंड डिलीवरी थी उसमें पहले से फिक्स था, क्योंकि इतने कम समय बाद नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन रहता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, अगर आपके 3 से 5 साल तक का गैप है प्रेगनेंसीज में तो कहीं 1% चांस होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट मोस्टली केसेस में अगर आपका फर्स्ट सिजेरियन होता है और इतनी जल्दी आप कंसीव करते हो तो फाइनली फिक्स होता है कि आपका सिजेरियन ही होगा। ये थी मेरी छोटी सी एक स्टोरी। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर मैं आप लोगों के लिए आंसर करूँगी और आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।